हरिद्वार में जो आंकड़े आए हैं, हरिद्वार में जो कुल आबादी है यहाँ की, उसमें मुस्लिम जो आबादी है वो पिछले जो 10 सालों में आंकड़ा बढ़ा है उसमें 39% उनकी जो आबादी हो गई है। और जो रफ्तार है पूरे 10 सालों में बढ़ने की, वो 40% रफ्तार जो है हरिद्वार जनपद में है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी तेज़ी के साथ यहाँ आबादी बढ़ रही है। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उसके बाद मुजफ्फरनगर से लोगों ने पलायन किया था, तो उन्होंने कुछ लोगों ने पलायन बिजनौर में किया, कुछ ने सहारनपुर में किया, कुछ लोगों ने हरिद्वार की जो सीमा है आसपास की वहाँ पर पलायन किया। तो जिस तरह से चारों तरफ हरिद्वार में एक मुस्लिम तबके की आबादी बढ़ रही है, और ये तीर्थ नगरी हरिद्वार के लिए भी, कुंभ नगरी, कुंभ जिला ये हरिद्वार है, उसके लिए भी बहुत ही खतरे के संकेत दे रही है, और ये कभी भी विस्फोटक स्थिति में पहुँच सकते हैं। हजारों मज़ारें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पूरे जंगलों में बन गई हैं, सिर्फ इस दृष्टि से कि यह जंगल एक दिन हमारा होगा। कब्जे की जो नीति है इस्लाम की, 1400 वर्षों से जो इस्लाम दुबई, सऊदी अरबिया से शुरू होकर के आज 57 देशों में फैला है, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, कब्जा। कब्जा करो, लूटो, मारो, काटो, यही काम है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से आप उत्तराखंड को देवभूमि बनाइए, और यह जो इस्लामिक भूमि बन रही है उस पर रोक लगाइए, नहीं तो यह दुष्परिणाम इतना व्यापक हो जाएगा कि बहुत भारी नुकसान होगा। मैं पुनः एक बार आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस मजार जिहाद पे काम किया। अब आपको लैंड जिहाद पे, थूक जिहाद पे, और यह जो कन्वर्जन जिहाद है उस पे काम करने की आवश्यकता है। देखिए, आंकड़ों की तो मेरे पास अभी उपलब्धता नहीं है, लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से देखने में ज़रूर आया है कि आसपास के उत्तर प्रदेश के बहुत सारे आसपास के ज़िलों से बहुत सारे अलग अलग वर्गों के लोग यहाँ पर आकर निवास कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसा कुछ डेमोग्राफी बहुत सारी चेंज हुई, लेकिन ध्यान नहीं हुआ था। लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने इस पर निर्णय लिया है, और ये जो कब्जे और इस सब अतिक्रमण के जो काम हैं, जो सरकारी भूमि पे अतिक्रमण है, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और मुझे पूरा विश्वास है सरकार सबके साथ न्याय करने का काम करेगी।